जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मजेदार होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूं, मजेदार हूं। दोस्तों आज जो है ना अपनी रहेगी इतिहास की क्लास, और इतिहास में सिख धर्म पढ़ेंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? तो सिख धर्म पढ़ेंगे कि सिख धर्म किसने स्टार्ट किया और इसमें कितने गुरु रहे, कौन कौन से गुरु आए, कौन से गुरु ने क्या किया और किस गुरु ने क्या नहीं किया, किस गुरु की हत्या किसने करवाई है। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा ले, जिससे कि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मेरे साथियों, इस वीडियो की जो लिंक है वो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, सभी लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म कैसे स्टार्ट होता है, क्या है सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म की जो शुरुआत है, सिख धर्म में कितने गुरु रहे। तो सिख धर्म में गुरुओं की यदि मैं बात करूं तो सिख धर्म में मेरे साथियों, सिख धर्म में टोटल, सिख धर्म में टोटल कितने गुरु थे? तो सिख धर्म में जो गुरु थे, सिख धर्म में जो गुरु थे वो टोटल दोस्तों 10 गुरु थे। कितने? 10। सिख धर्म में कितने गुरु थे? तो दोस्तों सिख धर्म में 10 गुरु थे। कितने? 10 गुरु थे। पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, ऐसे कर करके एक एक से टोटल 10 गुरु आए थे और 10 गुरु ने अपनी अपनी इच्छा और अपने अपने उपदेश दिए हैं। जो तो सिख धर्म की यदि मैं बात करूं तो सिख धर्म की जो स्थापना है वो कौन करता है? तो सिख धर्म की जो स्थापना है, इस सिख धर्म की जो स्थापना है वो कौन करता है? दोस्तों सिख धर्म की जो स्थापना है वो कौन करता है? तो सिख धर्म की जो स्थापना है वो करते हैं गुरु नानक जी। कौन करते हैं? सिख धर्म की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? तो सिख धर्म की जो स्थापना है, सिख धर्म की जो स्थापना है मेरे प्यारे साथियों, वो करते कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की क्या की थी? तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु नानक जी का जो जन्म है वो कब होता है? तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 को होता है। कब होता है दोस्तों? तो 1469 को होता है गुरु नानक जी का जन्म। यहां लिखते हैं गुरु नानक जी का जन्म, गुरु नानक दोस्तों यही लिख देते हैं। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो कब होता है दोस्तों? गुरु नानक जी का जो जन्म है वो होता है 1469 ईस्वी को। कब होता है? 1469 ईस्वी को गुरु नानक जी का जन्म होता है। वो गुरु नानक जी का जब 1469 ईस्वी को जब जन्म हुआ तो ये कहां पर हुआ? तलवंडी ननकानाबाद में हुआ था। कहां दोस्तों? तलवंडी। ये जो इनका जन्म है वो हुआ था तलवंडी ननकानाबाद में। ननकानाबाद में इनका जो जन्म है वो यहां पर हुआ था दोस्तों। कहां पर? गुरु नानक जी का जन्म कहां पर हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 को तलवंडी ननकानाबाद में हुआ था। ये कहां पर पड़ता है? ये पंजाब, सॉरी, ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पर? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना? तो पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा गुरु नानक जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? गुरु नानक जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गुरु नानक जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 1496 में। कब हुई थी? तो 1400 ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इन्हें? तो इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान की जो प्राप्ति है, इनको वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1496 ईस्वी को। 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी? कार्तिक
कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? तो गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और दोस्तों इन्होंने ही सिख धर्म को स्टार्ट किया था। और गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी को तलवंडी ननकाना बाग पाकिस्तान में होता है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति में 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गुरु नानक जी ने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गुरु नानक जी ने संगत और पंगत को स्टार्ट किया। किसको? संगत। दो प्रथा चलाई थी, एक तो संगत और दूसरी पंगत। दूसरी कौन सी? पंगत। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में गुरु नानक जी ने दो प्रथाएं चलाई थी। कौन कौन सी? एक तो संगत चलाई थी, दूसरी चलाई थी पंगत। संगत का मतलब क्या होता है? तो संगत का मतलब होता है जैसे कि अपन मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर या जग में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और वहां पर जब एक दूसरे को लोग मिलते हैं तो वो गले लगाते हैं। गले लगाते तो इसी को गले लगाने को कहते हैं संगत। और पंगत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंगत का मतलब जैसे अपन किसी की विवाह या शादी में जाते हैं। किसमें? विवाह या शादी में जाते हैं और विवाह और शादी में जाते हैं तो वहां पर लाइन से बैठाते हैं सभी लोगों को और एक के बाद पत्थर परोसते हैं और सबको बैठा करके खाना खिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं पंगत। देखो जो को लोग गांव से हैं वो उनको सारी चीजें पता है पंगत क्या होती है, क्योंकि जो पंगत का जो खाने का मजा है वो बात ही अलग है। भंडारे में जाते हैं, पंगत में जो लाइन से बैठा के खाना खिलाते हैं वो आनंद ही अलग होता है दोस्तों। तो वो है पंगत और ये संगत है। तो संगत और पंगत क्या होती है, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था गुरु नानक जी ने। और तो गुरु नानक जी की जो मृत्यु थी, गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक जी की मृत्यु ये दोस्तों 1539 ईस्वी को हो गई। करतारपुर डेरा बाबा पाकिस्तान। कहां पर दोस्तों? तो पाकिस्तान। डेरा बाबा पंजाब में। कहां दोस्तों? तो पंजाब। और ये पंजाब कौन सा? तो ये पंजाब पाकिस्तान वाला है। यहां पर इनकी गुरु नानक जी की क्या हो गई थी? तो यहां पर इनकी गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई थी। समझ में यहां तक दोस्तों? अच्छे से समझ में आया हो? समझ में आया हो तो थंब कर दो, एक बार थंब कर दो कि हाँ मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों सिख धर्म के जो दूसरे नंबर के गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु कौन थे? दूसरे नंबर के गुरु कौन थे दोस्तों? दूसरे नंबर के जो गुरु थे वो थे अंगद। कौन थे दोस्तों? अंगद थे। तो दूसरे नंबर के जो गुरु थे वो कौन थे? तो दूसरे नंबर के जो गुरु थे वो अंगद थे। कौन था? इनका जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम लहना था। क्या था? लहना। तो दूसरे नंबर के गुरु कौन थे? दूसरे नंबर के गुरु अंगद थे और इनका जो मूल नाम है वो लहना था। क्या था? इनका मूल नाम लहना था। दूसरे नंबर के जो गुरु हैं इन्होंने क्या किया? जो गुरु नानक जी ने संगत और पंगत को स्टार्ट किया था इन्होंने उसको स्थायी कर दिया। क्या कर दिया? स्थायी कर दिया था। किसको? स्थायी किसको कर दिया था? तो स्थायी संगत और पंगत को इन्होंने क्या कर दिया था? तो संगत और पंगत को इन्होंने स्थायी कर दिया था। और इन्होंने ही गुरुमुखी लिखी का आविष्कार किया था। किसका? गुरुमुखी लिखी का आविष्कार भी किया था। इन्होंने ही गुरुमुखी लिखी का आविष्कार किया था। किसने? इसके बाद में जब तीसरे नंबर के गुरु कौन से? तीसरे नंबर के जो गुरु आते हैं वो थे अमरदास। कौन थे? अमरदास। तीसरे नंबर के जो गुरु थे दोस्तों, तीसरे नंबर के जो गुरु थे वो थे अमरदास। गुरु अमरदास थे। और गुरु अमरदास जो तीसरे नंबर के गुरु थे
और दोस्तों ये तीसरा नंबर के जो गुरु अमरदास थे अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे, तीसरे नंबर के गुरु। तो इनकी एक बेटी थी, गुरु अमरदास की ही एक बेटी थी। कौन थी इनकी? एक बेटी थी और बेटी का नाम था बेटी का नाम था क्या? बेटी का नाम था बीबी बानो। क्या था? बीबी बानो। बीबी भानो नाम था इनकी एक बेटी को। इन्हीं की गुरु अमरदास जी की एक बेटी थी, इनका क्या नाम था? बीबी भानो नाम था। और बीबी भानो को अकबर ने क्या किया दोस्तों? बीबी भानो को अकबर ने, इन्हीं को बीबी भानो को क्या किया था अकबर ने? तो अकबर ने बीबी बानो को बीबी बानो को 500 बीघा जमीन, कितनी? 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन और कुछ गांव, 500 बीघा जमीन और कुछ गांव इनाम में दिए थे। क्या दिए थे? कुछ गांव इनाम में दिए थे। किसने? अकबर ने। अकबर ने अमरदास जी की जो बेटी थी बीबी बानो, इन्हीं को 500 बीघा जमीन और कई गांव इनाम में दिए थे। किसको? अमरदास जी को दिए थे। ठीक है ना दोस्तों? तीसरे नंबर के गुरु कौन थे? अमरदास थे और इन्हीं की एक बेटी थी बीबी बानो। और बीबी बानो का जो अकबर ने 500 बीघा जमीन और कुछ गांव इनाम में दिए थे। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया। हमें चौथे नंबर के जो गुरु आते हैं, चौथे नंबर के गुरु कौन से? चौथे नंबर के जो गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु वो कौन थे? चौथे नंबर के जो गुरु थे वो थे रामदास। कौन थे दोस्तों? रामदास। ये चौथे नंबर के गुरु हुआ करते थे। और बीबी बानो का जो विवाह था, किसका? बीबी बानो का जो विवाह था वो किससे हो जाता है? इनसे हो जाता है। चौथे नंबर के गुरु रामदास थे। चौथे नंबर के गुरु कौन थे? रामदास। इन्हीं का विवाह, इनका विवाह किसका? इन्हीं का विवाह किससे हो जाता? तो इनका विवाह बीबी बानो से हो जाता। किससे? बीबी बानो से हो जाता है। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया। तो अकबर के जो समकालीन में गुरु हुआ करते थे अमरदास, इनकी एक बेटी थी बीबी बानो। इसको अकबर ने 500 बीघा जमीन और कुछ गांव इनाम में दिए थे। तो इसकी जो शादी है वो चौथे नंबर के गुरु थे रामदास, और उन्हीं से इनका विवाह करवा दिया जाता था। किससे? इन्हीं से विवाह करवा दिया जाता है। और इन्हीं के समय में हिंदुओं से, इन्हीं के समय में क्या? इन्हीं के समय में दोस्तों, इन्हीं के समय में हिंदुओं से अलग लवन विवाह पद्धति अपनाई थी। कौन सी? अलग विवाह पद्धति अपनाई थी। ठीक है ना? अपनाई थी। किसके समय में? इन्हीं के समय में। तो इनका विवाह करवा दिया जाता है। किससे? इनका विवाह करवा दिया जाता है गुरु रामदास जी से। ठीक है ना? और गुरु रामदास जी जो थे, इनका विवाह तो हो जाता बीबी बानो से, लेकिन इनके एक बड़े भाई हुआ करते थे। किसके? गुरु रामदास जी के। गुरु रामदास जी के एक बड़े भाई थे। गुरु रामदास जी के बड़े